कहानी से। चींटी और टिड्डा। एक समय की बात है, जंगल में एक मस्तखोर नाम का टिड्डा रहता था। वह बहुत ही आलसी था। उसे कोई काम करना पसंद नहीं था। इसी कारण जंगल का कोई भी जीव जंतु उससे बात नहीं करता था। उसका कोई मित्र नहीं था। वह बस यहाँ वहाँ मस्ती करता फिरता था, कभी इस झाड़ी से कभी उस झाड़ी पर। उसका दिन भर यही काम था। उसकी इसी आदत की वजह से सबने उसका नाम मस्तखोर रख दिया। पूरे जंगल में एक पिंकी चींटी ही उसकी मित्र थी। वह बात भी करता तो मस्ती मस्ती में, गा बजा करके। सीधी तो उससे बात भी नहीं होती थी। जल्दी ही सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था, इसलिए सभी चींटियां अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं। लेकिन मस्तखोर टिड्डा एक कोने में खड़ा सिर्फ गाना गा रहा था। मस्तखोर टिड्डा पिंकी चींटी के पास गया और बोला, पिंकी पिंकी, ये क्या कर रही हो? क्या तुम किसी को दावत देने वाली हो? इतनी तुम्हारी सहेलियां ये सब खाना क्यों ले जा रही हैं? पिंकी चींटी बोली, मस्तखोर, तुम्हें पता है जल्दी ही सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। बहुत ठंड पड़ेगी। उस समय हम में से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तब हम खाने की तलाश में कैसे जाएंगे? उस समय खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बार तो बर्फ पड़ने की भी आशंका है। तुम भी अपने लिए खाना जमा कर लो और थोड़ी मेहनत कर लो। गाने वाने में, मस्ती करने में कुछ नहीं रखा। थोड़ी मेहनत करो और अपने भविष्य को सुरक्षित कर लो। मस्तखोर टिड्डा चींटी से बोला, मेहनत वहनत मैं नहीं करता। मेहनत मेरा काम नहीं। मेहनत करते हैं बेवकूफ। हम जैसों का शौक आराम है और मैं करता हूँ आराम सही। आराम सही, आराम सही। आराम करो, आराम करो, आराम में ही जीवन है। कल की चिंता मत करो। बेवकूफ़ करते हैं कल की चिंता। मेहनत करके कुछ नहीं मिलता, मेहनत करके कुछ नहीं मिलता। यह सुनकर पिंकी चींटी मस्तखोर टिड्डे से नाराज़ हो जाती है और बोलती है, मस्तखोर, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा। हम सब चींटियाँ इतनी मेहनत करती हैं ताकि आने वाले समय में, मुश्किल के समय में हम अपने परिवार का पेट पाल सकें, और तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा। सही कहते हैं जंगल के सभी प्राणी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, और जब सर्दियों में तुम भूख से तड़पोगे तब देखूँगी कहाँ से तुम्हारा आराम तुम्हें खाना देता है। आज के बाद मेरे से कभी बात मत करना। यह कहकर पिंकी चींटी वहाँ से चली जाती है और जल्दी ही सर्दियों का मौसम आ जाता है और इस बार बर्फ़ भी पड़ने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं बर्फ़ पड़ते पड़ते। बर्फ़बारी के चलते कोई भी जानवर, प्राणी, जीव जंतु जंगल में नहीं दिखाई दे रहा था। इससे मस्तखोर टिड्डा बहुत परेशान हो जाता है। अरे, ये बर्फ़ तो रुक ही नहीं रही है। अगर ये बर्फ़ नहीं रुकेगी तो मैं खाना कैसे ढूंढूंगा? कैसे खाना खाऊंगा? कई दिन बीत जाते हैं लेकिन बर्फ़ गिरना बंद नहीं होती। बेचारा मस्तखोर टिड्डा बिना खाने के अधमरा सा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अब वह नहीं बचेगा, बिना भोजन के ही मर जाएगा। तब उसे अचानक पिंकी चींटी की याद आती है और यह भी याद आता है कि पिंकी चींटी तो उससे नाराज़ होकर चली गई थी। अब वह सोचता है कि पिंकी के पास जाए या ना जाए, क्योंकि पिंकी तो उससे बहुत नाराज़ है। फिर सोचता है कि पूरे जंगल में एक वही तो मेरी दोस्त है। अगर वो मेरी तकलीफ़ देखेगी तो शायद मान ही जाएगी। चलो एक बार चलकर देख ही लेता हूँ। ढूंढते ढूंढते वह पिंकी के घर के बाहर आ जाता है
और बड़ी हिम्मत करके उसका दरवाज़ा खटखटाता है। पिंकी, पिंकी। पिंकी चींटी मस्तखोर टिड्डे को देखकर नाराज़ होकर बोलती है, तुम क्यों आए हो तुम यहाँ पर? तुमने तो मेरा अपमान किया था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, फिर बेवकूफ़ों के यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मस्तखोर कहता है, पिंकी मुझे माफ़ कर दो पिंकी, देखो मेरी हालत, मैं बहुत बीमार हूँ, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर तक आ पाया हूँ। मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, पूरे जंगल में एक तुम ही तो मेरी दोस्त हो, मुझे माफ़ कर दो पिंकी। पिंकी को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती है। कुछ दिनों बाद बर्फ़बारी बंद हो जाती है और चींटी की मदद से मस्तखोर टिड्डा भी खा पी कर तंदुरुस्त हो जाता है और दोनों खुशी खुशी डांस करते हैं। पिंकी, पिंकी, देखो मज़ा आ गया, बर्फ़बारी भी बंद हो गई और मैं भी बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे समझ आ गया है पिंकी, सबको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से ही हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब खुश मेहनत से ही रहते हैं, आलस करना पाप है। अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा और खूब मेहनत करूँगा। धन्यवाद पिंकी। और पिंकी भी अपने दोस्त को तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश हो जाती है। सीख कहानी से, किसी भी व्यक्ति को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस हम सब के लिए अभिशाप है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करता है और आलस करने वाला स्वयं को और अपने परिवार को हमेशा दुख देता है। इसलिए जी तोड़ मेहनत करो।